हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आप लोगों ने एक लाइन तो सुनी ही होगी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। थोड़ा सा कॉमेडी है, लेकिन आज हमारे समक्ष सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा ही एक मामला आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह यानी कि लव मैरिज जो होती है, लव मैरिज वाले विवाह में सार्वजनिक अनुष्ठान या सार्वजनिक घोषणा करना या पब्लिक के सामने जो प्रॉपर चीज़ें की जाती हैं कि फेरे लेना हुआ या मांग भरना हुआ, वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल इतना ज़रूरी है कि जो कपल है उसने ये घोषणा की हो कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर बंदे को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इस लड़की को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ। केवल उनकी इतनी घोषणा काफ़ी है, और वो घोषणा चाहे एक पंडित के समक्ष हुई हो, चाहे एक वकील के समक्ष हुई हो। ऐसा ही एक मामला हमारे समक्ष आया जिसमें इसे बाल कृष्णन पंजीयन मामला बोला जाता है। 2014 का ये मामला है, मद्रास हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ कि एक कपल ने आपस में माला एक्सचेंज करके और रिंग एक्सचेंज करके एक वकील के समक्ष, जो वकील उनका दोस्त था, एक वकील के समक्ष उन्होंने बोला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उस शादी को उन्होंने इलीगल माना और कहा कि जब तक हिंदू मैरिज एक्ट के जो रिचुअल्स हैं या जो पूरी धाराओं में जो प्रोविज़न दे रखे हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते, हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे कि हमारी जनरली शादियाँ होती हैं कि सप्त फेरे, जब तक वो 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते, तब तक कोई भी शादी नहीं मानी जाएगी। लेकिन आज के फैसले ने इस परंपरा को ख़त्म कर दिया। आज के फैसले के अनुसार अगर एक कपल केवल घोषणा कर देता है कि हम एज ए कपल आपस में रहना चाहते हैं, और ये घोषणा किसी अपने के सामने, मतलब कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, उनके आगे कर देते या कोई पंडित ही क्यों ना हो, तो ये माना जाएगा कि वो कपल एज ए कपल हो गया। इसके अलावा इस केस में एक और नई चीज़ आई है जिसमें बोला गया है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अब किसी लड़के को या किसी लड़की को आप अपने जीवन साथी को चुनने से नहीं रोक सकते। अगर आपने उन्हें रोका तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति पास जाने की पर्टिकुलर कपल की पावर बढ़ गई। वो 32 के अधीन, मतलब अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी रिट दाखिल कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उल्लंघन किया। ये ऑनर किलिंग के केस में कहीं न कहीं ठीक है, लेकिन आई फ़ील कि इसका मिसयूज़ भी ज़्यादा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। ख़ैर, यह पहला स्वयं विवाह प्रणाली मामला होगा, और मतलब घोषणा मात्र कि हाँ, हम एज़ अ कपल रहना चाह रहे हैं, तो ये विवाह मान्य हो जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे परिवारजनों की आवश्यकता नहीं है। इस लाइन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि पारिवारिक जनों को शामिल करने पे इन दोनों के, मतलब जो कपल है, जैसा मैंने कहा ऑनर किलिंग का खतरा बढ़ सकता है, वही चीज़ इन दोनों का खतरा बढ़ सकता है, और ये चांसेस हो सकते हैं कि इन दोनों को अलग होना पड़े या अलगाव हो जाए। तो इस चीज़ के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 व्यक्ति आपस में साथ रहना चाहते हैं, तो और दोनों बालिग हैं, तो उनकी इस शादी को मान्य माना जाएगा, और उनको इस शादी के लिए किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये ज़रूरी है कि वो उनकी फैमिली उनके सामने हो। ऐसी ही अन्य वीडियो को जानने के लिए या अन्य कानूनी जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ शेयर भी करना। चलो नाउ बाय बाय।